बताती हूँ। जैसे कि आपको भी बताया गया कि आज से पिछले 2 लेक्चर करीमाबाद और दरखाना में हो चुके हैं। करीमाबाद में इबादत के मौजू पर किया था। दरखाना में मैसेज ऑफ गिनान पार्ट 1 हमने पेश किया था, गालिबन 9 नवंबर को। उस वक्त जमात को हमने बताया था कि गिनान गहरे सागर की तरह है, समंदर की तरह है, इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता। हम तो थोड़ा सा उसमें झांकते हैं और झांकने से कुछ कतरे जो हमारे हाथ आए हैं वो हम अपनी समझ के मुताबिक जमात के सामने पेश करते हैं। जमात को पहले भी बताया था कि गिनानों में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। आसमान में रूहों को जब दुनिया में भेजा, वहाँ से लेकर माँ के पेट में, फिर इंसान इस दुनिया में आता है, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी, और फिर बाद में खुदावंद ताला के नूर के पास इसकी रवानगी और ऊपर इसका हिसाब किताब। ये तमाम चीज़ें गिनानों में हमें मिलती हैं। आज हम गिनानों में अखलाकी और रूहानी तालीमात पर कुछ बातें पेश करेंगे। मैं गिनानों में अखलाकी तालीमात पर कुछ बातें पेश कर रही हूँ और बेहतर तो मैं यही समझूंगी कि बजाय अपने अल्फाज के मैं पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि ने वाइक मोटो और वाइक की वेल नाम के अपने ग्रंथ में गिनान के बारे में बहुत ही अच्छी बातें फरमाई हैं। मैं तर्ज के साथ आपके सामने कुछ पाठ पेश करूंगी। इसके बाद हम तखलीक पर आएंगे और यूँ हमारा सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ए जी नानका जन्म देगी तू पामियो अने भूलो तिवारो वार गिनान बड़े सुने ने पाड़े नहीं अरे भट पड़ो तेनो अवतार ए जी मोमने सब कोई कहावे अने सब कोई सुने गिनान बुरे हर्फ हर्फ करी समझाविया भाई तो न आवी सान ए जी भीनाते पत्थर सरीखा जेड़े न पिछाड़िया शाने पी
अच्छी तरह पीर ने इसमें बताया है कि ज्ञान क्या है। और ज्ञान सिर्फ सुनने नहीं है, ज्ञान सिर्फ पढ़ने नहीं है, लेकिन ज्ञानों की तालीमात को, ज्ञान में जो नसीहत पीरों ने फरमाई है, इनको हमारी ज़िंदगी में उतारना है, हमारे आमाल में उतारना है, हमारे दिल के अंदर इसको इस तरह रखना है कि इंसान जहाँ कहीं भी जाए रास्ता भूल न पाए। इसीलिए ज्ञान को दीपक कहा है कि जिसके हाथ में दिया हो तो भला अंधेरे में कैसे गोते खा सकता है, नहीं खा सकता। ज्ञान की रोशनी जिसके दिल में है, जिसके हाथ में है, जिनके सीनों में है, जिनके आमाल में है, जिनकी जिंदगी में है, वो कभी भी गुमराह नहीं होते। और जिनके पास ज्ञान नहीं है, पीर ने इनके लिए भी बहुत अच्छी मिसाल दी है कि पान विना सिया रूखड़ा तेनी छाए न बेसे कोई ए न कोई जीरे वीरा ज्ञान विना सिया मोमना तेने मुआ पछे मोख न होए। एक ऐसा दरख्त कि जिसके पत्ते न हो तो उसके साए तले कौन बैठने जाएगा, कोई नहीं बैठता। एक ऐसा मोमिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के मुताबिक अमल नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा लोग भागते रहते हैं। वो अपनी इस जिंदगी को तो गुमाता है, लेकिन इसके साथ साथ आखिरत को भी तबाह करता है। फिर फरमाते हैं, ऊंचा ऊंचा तरोवर पान विना हीणा तेम बुला भमे मानखा जीवड़ा गुरु ज्ञान न होना। जैसे बड़े बड़े दरख्त है, पत्ते नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, इसी तरह जिस मोमिन के पास ज्ञान नहीं है वो यूं ही दुनिया में भटकते रहते हैं और कहीं मकाम पर नहीं पहुंचते। इसीलिए पीर शम्स ने अपने ज्ञान में बताया कि ज्ञान इस तरह अपने दिल में अपनाओ, जिस तरह माटी में पानी डालते हैं तो पानी डालते ही वो पानी जज्ब हो जाता है मिट्टी के अंदर। ज्ञान जैसे मोमिन सुनता है तो अपने दिल में इनको जज्ब कर लेता है और इनकी तालीमात के मुताबिक अमल करता है। हम तकलीफ की बात के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले खुदावंद ताला ने जब हमारी रूह को दुनिया में भेजना चाहा, उस वक्त फरिश्तों को हुक्म दिया, और वो हुक्म देने का जिक्र बहुत सारे गिनानों में आया होगा, लेकिन जो मेरे हाथ में इस वक्त गिनान है इनका रेफरेंस मैं आपके सामने पेश करती चलूँ। सच्चा मेरा खालक सिरजनहार ऐन पुकारे को यूं फरमाया, चीन माटी दा बुद्ध सदाया, बुद्ध सदाए तिस रूह सदाया, वण रू इस अंधार कोठी, वयोरे बाना ए ताक तमारा, सच्चा मेरा खालक मान हमारा। ऐन पुकारे को फरिश्ते को हुक्म दिया कि मिट्टी लाओ और उसका बुत बनाओ। बुत बनाया, इसके बाद अपनी रूह इसमें फूकी। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, बहुत मर्तबा हम सुनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करती, मैं गिनानों में ही ज़्यादातर रहूँगी ताकि हम मकसद को पा सके। फिर रूह को हुक्म दिया कि अब ये तुम्हारा मकाम है, इसके अंदर तुम जाओ। पीर शम्स का ये ज्ञान है। इसी तरह पीर शम्स का एक और ज्ञान है, धन धन सामी राजा तू सिरजनहार साईं जी, श्रेष्ठ रचाई शामोरे धंधुकार साईं जी। इसने भी मलाइक को हुक्म दिया, किस तरह हुक्म दिया और किस तरह हमारी तकलीफ की, फिर हमें क्या फरमाया और हम किस तरह दुनिया में आए। फरमाते हैं कि उसने पगरे चार फरिश्ता बनाया, उपाया साईं जी, हुक्म कीधा आणियो माटी बंदेदा बुत बनायो साईं जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं पसीना बहा, इसके पहले वाले पाठ में इसका जिक्र है। उस पसीने में से फरिश्ते बनाए चार और इनको हुक्म दिया कि जाओ मिट्टी को ले आओ और इसका बुत बनाओ। अब मलाइक जाते हैं मिट्टी लेने के लिए, जाई मलाइक मिट्टी कापन लागा साईं जी, मिट्टी रोवन लागी साईं जी। जब मलाइक मिट्टी को लेने गए तो मिट्टी रोने लगी, मिट्टी कांपने लगी कि तुम्हें तो पता है कि जिस चीज़ के लिए खुदा हमको बुलाता है इंसान बनाएगा और फिर दुनिया के अंदर क्या क्या होगा, जो अजब अजायब का गिनान हमने सुना, और ये तो कलयुग है। पीर ने बताया है कि ये सब कुछ होने वाला है।
उस वक्त भी मिट्टी ने यही बात कही कि हमें क्यों ये सजा देते हो, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि भाई हमको तो हुक्म मिला है, आपको हमारे साथ में चलना होगा। न रुओ मिट्टी मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी, आणियो पानी बंदा खमीर मचाया साईं जी। मिट्टी आप रुओ नहीं, हमको तो हमारे मौला का फरमान हुआ है, इसलिए हम आए हैं, पानी ले आए और बंदे का बूथ बनाया, वहां पर खमीर मचाया, बंदे दा बूथ बनाया साईं जी। सत्ते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। मिट्टी से उसका जिस्म बनाया, 7वें आसमान से रूह मंगाए और रूह को उस मिट्टी के अंदर डाला। अब उसको फरमाया जाता है कि वाणवे रूह अंदर काया कोटि से तमारी साईं जी, रूह जुए तो आगे है अंधेरा साईं जी। रूह को बताया कि भाई ये बूथ मैंने बनाया है, अब जाओ, ये आपका मकाम है रहने के लिए और इसमें आपको रहना है। रूह ने जब मिट्टी के इस बूथ में झांक के देखा तो इसमें अंधेरा नजर आया, तो रूह को थोड़ा सा खौफ लगा और उसने अर्ज किया कि आगे तो अंधेरा है, मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगी। ए नहीं छे मन हमारा साईं जी, जेमा में वणू तेमा जो फरी काढ़ेगा साईं जी। रूह ने वहां पर खुदावन ताला से एक बात रख दी कि ये तो अंधेरा है, इसमें मैं नहीं जाऊं, मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर तू मुझे भेजता है तो इस अंधेरे में से मुझे वापस निकाल कर अपने नूर में मिलाना, तो मैं जाऊं। किधा कोल करार मेरे हंसे जा राधा साईं जी, दे जो दसोन बंदा धर्म उधारा साईं जी। खुदा ने वहां पर कोल करार किया कि ठीक है, वहां पर मैं निकालूंगा, तुमको वापस मिलाऊंगा अपने नूर में, लेकिन इसमें कुछ मेरी भी शर्तें हैं। वो ये है कि दुनिया में जाओ तो मजहब के ऊपर अमल करना और अच्छी तरह अपने आप को रखना, दुआ दसों में पाबंद रहना, और फिर मजहब आपको नजात दिलाएगा। दुनिया में आयो बंदा गफलत हुआ साईं जी, दुनिया के धंधे बंदो आने भी गयो साली। दुनिया में आ गया, गफलत में पड़ा, गफलत में पड़ गया। दुनिया में सारे आलम अरवाह के जो खुदावन ताला को दिए हुए वादे थे, इसको भूल बैठा। सेठ कहे तमे सांभड़ो वाणो तन, कराची के बहुत सारे जमात खाने में और तकरीबन जहाँ कहीं भी दुनिया में हम ट्रैवलिंग पर गए हैं, हमने इस गिनान के ऊपर वास किया है और इसकी कैसेट आज या तैयार होगी नीचे सेल पर या आएगी। आप में से जो दिलचस्पी लेता है इसको ज़रूर ले। खुदावन ताला ने किस तरह इंसान को दुनिया में भेजा और दुनिया में आने के बाद इंसान ने क्या क्या किया और जब वापस जाता है तो इंसान का हिसाब कैसा होता है, ये पूरी जर्नी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, पूरी जर्नी खुदावन ताला के नूर से आना, माँ के पेट में रहना, वहां भी कोल करार करना, बैयत करना, फिर दुनिया में आके उस बात को भूल जाना और फिर जब खुदा की हुजूर में आते हैं तो वहाँ कांपता है। अरे वहाँ तू कांपने क्यों बैठा? तो कहता है पाने पाने जीवना पाप लखाना, माहे धर्म न अखर न सूझे, एक एक पेज एक एक सफा जैसे टर्न करते गए कि भाई तू क्या कमा कर आया है, जरा आज खोले तेरा किताब तो एक निकाले हम। तो देखा कि भाई गुनाह गुनाह भरा है, आमाल अच्छे कहीं नजर नहीं आते, इसलिए वहाँ वो कांपता है, वहाँ पर वो डरता है। लेकिन उस वक्त का डरना किस काम का, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अब इंसान को मालूम है कि उसकी हकीकत क्या है, वो कितना ऊपर से आया है, दुनिया इसका मकसद नहीं है। आता भी देखा जीणे जाता भी देखा, फिर रहना कहने न पाया। हमने देखे हैं, हमारे नजरों के सामने लोग पैदा हुए हैं, चले गए हैं। दुनिया पानी तो ये जबान की एक छोटी सी कमजोरी है कि हम कहते हैं दुनिया तो अपनी जगह पर है, इंसान चला जाता है। इंसान बार बार आता है, बार बार चला जाता है। हमने आज दिन तक किसी को भी नहीं देखा कि कोई इस दुनिया के अंदर बाकी रहा हो। इसके बावजूद भी इंसान दुनिया में किस तरह फंसता है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने मंजेवड़ी में 1893 में 1893 में एक फरमान फरमाया, बेहतरीन फरमान है जो पहले हम जमात में सुने हैं।
मौला ने फरमाया कि जंगल का एक बादशाह एक मर्तबा शिकार करने के लिए गया जंगल में। वहां देखा कि एक दरवेश खुदा की इबादत में बैठा है। बादशाह उसके पास गया, दोनों कुछ बातें करने लगे दुनिया के बारे में या कुछ और बातें होगी। बात बात में दरवेश ने बादशाह को बताया कि देखो ये दुनिया की मिसाल कैसी है। जैसे कि एक मस्त हाथी किसी शख्स को पकड़ने के लिए भागता है और वो शख्स अपने बचाव के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। अब हाथी चूंकि उस शख्स के पीछे है इसलिए वो जाके उस दरख्त को हिलाता है। दरख्त के हिलाने से उस शख्स के पैर जो दरख्त की शाखों से लगे थे, दरख्त के तने से लगे थे, वो छूट जाते हैं और वो वहां पर लटक रहा है। अब हाथी नीचे से दरख्त को झुलाता है, हिलाता है और उसी शाख पर एक शहद का छिट्टा है, मधपुड़ा जिसको हम गुजराती में कहते हैं, बी है, वो वहां पर लगा है। दरख्त के लगने से उसमें से शहद के कुछ कतरे उस शख्स के मुंह में गिरते हैं। अब शख्स को वो कतरे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन इसकी नजर पड़ती है शाख की दूसरी तरफ कि जहां काले और सफेद रंग के दो चूहे हैं, उस टहनी को, उस दरख्त की शाख को काट रहे हैं। नीचे नजर करता है तो एक गहरा कुआं है, कुएं में एक बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा अजदा बैठा हुआ है और इसके मुंह में से आग निकलती है। अब इसे मालूम है कि अगर मैं अपना बचाव नहीं करूंगा तो वहां से वो सफेद और काला रंग का जो चूहा है वो दोनों इस शाख को काटेंगे और शाख के कटने से मैं नीचे गिरूंगा जहां आग है और सांप के मुंह में मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो शहद की लिज्जत है वो इसको इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि वो कतरे उसके मुंह में आता है, वो उसकी लिज्जत लेने बैठ गया। ये भूल गया कि वहां पर चूहे भी है, नीचे ये इतना बड़ा कुआं है जिसमें सांप मेरे लिए तैयार बैठा है और वो बंदा उस लिज्जत में लगा रहा। अब ये हुआ कि चूहों ने वो शाख को काट लिया, वो वहां से गिरा नीचे और सांप ने अपना खुराक इसको बना लिया। ये वाकया सुनाने के बाद दरवेश कहता है, ये सारी बातें मौला के फरमान में है। दरवेश कहता है कि आपको ये बात समझ में आई? तो बादशाह कहता है नहीं, आप मुझे समझाए। तो इसको बताया गया कि देखो ये शहद है, वो दुनिया के बीवी बच्चे और दुनिया का धन दौलत माल है जो इंसान को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। हर किसी को देखो तो उसके पीछे है। पीरों ने हमको बताया भी है कि जिनूदे कारण तू कूड़ कमाया से नहीं निभसी नाल सवादा। आखिरी वक्त कभी आए, किसी को एक तो सवाल करके देखे कभी कि मैंने जिंदगी तेरे पीछे बर्बाद की है, आज एक चीज मैं मांगती हूं कि मेरी जगह पर तू चला जा या चली जा। कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। इंसान जो इस दुनिया में आया है अपने अच्छे या बुरे अमाल के साथ इंसान को वापस जाना है। इंसान ये जानता भी है, इसके बावजूद भी दुनिया की माया, दुनिया की ममता, दुनिया की मोहब्बत इसे इतनी मीठी लगती है कि इंसान इसमें खो जाता है और अपने असल मकसद को भूल जाता है। दरवेश बताता है कि ये दुनिया की माया है। काला और सफेद जो चूहे हैं वो दिन और रात है। हम खुदावंद ताला से टाइम, जिंदगी के कुछ हमारी सांस है वो लेकर आए हैं, जो हमारे पास एक सरमाया है। दिन रात के 24 घंटे रोजाना हमारी जिंदगी से माइनस होते जा रहे हैं। वो हमारी शाख को काटते हैं जिसके ऊपर बैठकर हम दुनिया का मजा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वक्त एक दिन ऐसा आता है कि शाख कट जाती है, जो जिंदगी खुदा ने हमको दी वो पूरी हो जाती है। काले और सफेद रात और दिन के ये चूहे इसको खा जाते हैं
और अगर अच्छे अमल नहीं किए तो ठिकाना हमारा सांप के मुंह में यानी दोज़ख में जाता है। तो ये एक तालीम हमको इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने बताई। इसी तरह गिनान के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई है, जैसे पीर शम्स ने मन समझाने के अंदर बहुत ही अच्छी तरह बताया है। यही शहद की मक्खी की बात की कि देखो ये शहद की मक्खी है, वो शहद बनाती है, लेकिन शहद बनाने के बाद एक दिन कबाड़ी आता है, शहद खरीदने वाला आता है। यहाँ कबाड़ी का जिक्र किया है, इसलिए मैं इस वर्ड को इस्तेमाल करती हूँ। वो आता है और शहद का पूरा छिट्टा उठा के लेके जाता है और शहद की मक्खियाँ वहीं की वहीं पड़ी रहती है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसी तरह एक और मिसाल मन समझाने में पीर शम्स ने दी है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि एक सपेरा था, वो जंगल में चला जाता है और वहाँ जाता है तो इसको एक बहुत बड़ा विषधर कहते हैं, इसको गिनान में इसको विषधर कहा है, गुजराती में इसको विषधर कहा है, जहरीला सांप उसके हाथ में आया। उसने इसको एक टोकरे के अंदर बंद किया। अब उसका सफ़र चूँकि बड़ा था, इसलिए वो रास्ते में कई जगहों पर ठहरता ठहरता अपने मकाम पर पहुँचने वाला था। एक दिन एक जगह पर इसको कई दिनों तक रहना पड़ा। वहाँ इर्द गिर्द एक चूहा घूमता था। चूहे को ऐसा हुआ कि इस टोकरे के अंदर कुछ है। उसने भाई ने वो टोकरे को काटना शुरू किया। इसे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन गलत तरीके से उसने मेहनत की। टोकरा एक दिन काटा तो इसमें भूखा कई दिनों का सांप बैठा हुआ था। सांप ने उसी वक्त उस चूहे को मुंह से पकड़ा और अपना लुकमा बना लिया। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि देखा है चूहे ने दुनिया में इसी तरह इंसान जिस तरह आता है, और चूहे की मिसाल देकर पीर ने हमको बताया कि चूहे ने क्या किया कि जो उसको काम नहीं था उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया की, और जब वक्त आया मेहनत का नतीजा आना था तो बजाय कोई अच्छा नतीजा आता वो सांप के मुंह में चला गया और सांप ने इसको अपना खुराक बना लिया। तो इंसान जो दुनिया में आता है अपने मकसद को भूलकर दूसरी चीज़ों के पीछे जब चला जाता है तो ये दुनिया इसको भ्रष्ट कर देती है, इसको गुमराह कर देती है, इसे खा जाती है। और दुनिया में फरेब देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कुरान में शैतान ने खुदा से वादा लिया था, वो अपना वादा पूरा कर रहा है। अब शैतान कहाँ बैठेगा? जब शैतान ने ये कहा कि ठीक है मैं तेरे इबादती बंदे को वरगलाऊंगा, खुदा ने फरमाया जो मेरा मोमिन है, जो मेरी इबादत करता है, गुनाह से बचता है, वो कभी भी तेरे फरेब में नहीं आएगा। अब शैतान कहाँ जाएगा? सिराते मुस्तकीम दीन पर जाम अमल करते हैं वहाँ शैतान बैठा है। और किस तरह इसको फरेब देता है पीर ने बहुत अच्छी तरह अपने गिनान में फरमाया है। जीरे भाई रे पंथ सर बैठा सुकृत कमाओ, तमे समर लेजो भाई वण सुकृते पार केम पहुंचो। सिराते मुस्तकीम ये अच्छा मजहब जो आपको मिला है, इसमें अच्छे आमाल करना, अच्छे आमाल के बगैर आप पार नहीं उतर सकते। दूर देश जावना वीरा मार्ग दोयलो, ई विखड़ो मार्ग केम करी पहुंचो। दूर देश जाना है हमको, हम बहुत दूर से आए, दूर की आयो, दूर हमको वापस जाना है। खुदावंद ताला के नूर से आए, वापस वहाँ जाना है। रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये रास्ता कैसे पाओगे? पांचे ही चोर एणे पंथ सर बैठा, मार्ग सर बैठा ते देखता सोहबत लूटे। 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। गुस्सा आता है इंसान को, नफसानी ख्वाहिशात, अपने सारे एज़ा और अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान दुनिया के अंदर जो भी काम बुरे करता है, इनको पंजभू, और पंजभू का दोनों तरह से जिक्र आया है। एक तरफ तो सत, सबूरी, जिक्र, ईमान और क्षमा जो हमने गिनानों में सुना है, ये भी जिक्र है। अगर इसको हमने अपनाया है तो मोमिन कभी भी गुमराह नहीं होता। फिर यहाँ पर फरमाते हैं कि ये 5 चोर जो शैतानी फरेब है वो रास्ते में बैठे हैं। जब मोमिन इस सड़क के ऊपर चलता है तो वो उसके ऊपर अपनी जाल बिछाता है, उसको फंसाता है, उसको फरेब देता है, वर्गलाता है।
अगर मोमिन अपने अमाल अच्छे रखता है, खुदा को हर वक्त याद करता है, तो उससे बच जाता है। पीर ने बताया कि जे जीव सदगुरु ने वायके नहीं पूरा, पांचे खड़ंगे नहीं शुरा, तेने फिरी फिरी चोर जो लूटे। अगर 5 अच्छी चीजों से अपने आप को नहीं सजाता तो उसको बार बार चोर लूटता है। इसलिए मौला के फरमान के ऊपर जिंदगी रखनी है। हूँ करीने अहंकार न मिले, काम क्रोध न मिले, ते केम करी पारज पहुंचे। बड़ाई जो बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन इंसान को बहुत अच्छी लगती है। कभी भी किसी इंसान के पास किसी और की बात करो, अच्छी बात करो, इंसान कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। आप देखिए, हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे, इंसान किस तरह दूसरों को नीचा गिराता है। दूसरों को नीचा वही इंसान गिराता है जो खुद बड़े मकाम पर नहीं होता, खुद अपने आप को नहीं पहचानता, खुद अच्छा नहीं होता। अगर खुद अच्छा है तो दूसरे को वो कभी बुरा नहीं समझता। इंसान कभी अपने आगे किसी और को बड़ा पसंद नहीं करता। इसलिए पीर ने हमको बताया कि हूँ करीले अहंकार न मिले, काम क्रोध न मिले। गुस्से को नहीं छोड़ता है, बड़ाई को नहीं छोड़ता है, वो नजात कैसे हासिल करेगा। गाफल कायर अचेत जे क्रिया ना हीणा। आप देखे पीरों ने क्या क्या हमारे लिए फरमाया। कहीं कहीं तो हमको वीरा भाई, मोमन भाई, मुनीवर भाई, जहाँ कहीं अच्छी बातें हैं हमें, तो पीरों ने हमको प्यार मोहब्बत से भी पुकारा है। लेकिन जहाँ कहीं तालीम देनी थी तो पीरों ने हमको ऐसे अल्फाज से भी याद किया है कि गाफिल, नादान, कायर, सुस्त, अचेत, जो होशियार नहीं है, अपने आप को संभालता नहीं है, और क्रिया न हीणा, अच्छे अमाल में भी अधूरे है या अच्छे अमाल है ही नहीं उसके पास, तेने फिरी फिरी चोर लूटे। बार बार चोर उसके ऊपर हमला करता है। ये चोर शैतान है। इसके ऑपोजिट, इसके बाद वाले पार्ट में पीर फरमाते हैं कि जे जीव सदगुरु ने वायके छे पूरा, पांचे खड़ंगे छे शुरा, तेने केम करी चोर लूटे। जो अपने आप को 5 अच्छी चीजों से सजाता है, मौला के फरमान पर चलता है, अच्छे अमाल करता है, तो उसको चोर लूट नहीं सकता। सदगुर तेजे वीरा आपे तरे औराने तारे, ते जीव सत धर्म मार्ग राखी पारज पाने। हमारा मौला जो सच्चा है, वो सच्चा मौला ही सच्चों को पार उतार सकता है। जो बाद के लेक्चर में आप थोड़ा सा सुनेंगे। गिनान बड़े सुने तो अहंकार न मिले, काल क्रोध न मिले, भाई 30 सिर महादन रचे से। गिनान सुनता है, मालूम है जिंदगी कैसी बनानी है, कैसी नहीं बनानी है, इसके बावजूद भी इन बुराइयों को जो नहीं छोड़ता, तो वो दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा गुमराह होता रहता है। शैतान किस तरह फरेब देता है, इसके लिए सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपने नैरोबी 1905 के फरमान में बहुत अच्छी तफसील से ये फरमान फरमाया है कि मोमिन कैसा होना चाहिए। वो दुनिया में एक तालिबे इल्म की तरह है, और जिस तरह एक स्टूडेंट को दुनिया में कुछ लेसन करना पड़ता है ताकि वो इम्तिहान में पास हो, इस तरह मोमिन भी जब दुनिया में आता है तो कुछ असबाब, कुछ लेसन इसको याद करने पड़ते हैं, और वो पाकीज़गी का लेसन है जिसमें अमाल अच्छे हो, आँख, ज़बान और हाथ पैर वगैरह पाक हो। उसी फरमान में मौला ने बताया कि देखो, आप जिस सड़क पर चलते हैं, रूहानियत की जिस सूखी सड़क पर, जिसको हम सिरात मुस्तकीम कह सकते हैं, कि आप जिस सड़क पर चलते हैं वहाँ शैतान बैठा है।
તારા નામને પ્રતાપે કરી હું જાઉં સ્વર્ગમાં ત્યાં કેટલાક ચોર આડા बैठा તે તમારા नाम की दूर જ થાય। जो हम हमारे सताड़े में विनती पढ़ते हैं, आदम आद निरंजन का पाठ है कि हम जब मौला के नाम के साथ मौला के रास्ते में चलते हैं, वहां भी कुछ चोर बैठे, ये शैतान बैठा है और वो किस तरह वर्गलाता है। लेकिन वो मोमिन जो समझता है कि शैतान मुझे फरेब देता है, वो अपने आप को मौला के नाम से, मौला के नाम की छतरी से या छाते से या रेनकोट से, जिस तरह बारिश से अपने आप को बचाता है, यूं मौला के नाम की ढाल से मोमिन अपने आप को बचाते आगे चला जाता है। मौला ने फरमाया कि उस सड़क पर जब मोमिन गुजरता है तो वहां शैतान बैठा हुआ है। वो देखता है पहले कि ये मोमिन जो आ रहा है इसमें कौन कौन सी ऐसी आदत है जिसके जरिया मैं इसको वर्गला सकता हूँ। फिर वो एक एक आदत से मोमिन को फंसाता है। मौला ने फरमाया किसी में फितना करने की, झगड़ा कराने की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, हसद की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, गुनाह गिबत करने की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है, तकब्बुरी की आदत है तो उसको उस तरह फरेब डालता है और मोमिन उसके फरेब में आ जाता है, सिवाय वो कि जो अपने आप को बचाता है। अब मन समझाने में पीर शम्स ने बहुत ही अच्छी मिसाल दी है। मैं आपके सामने वो पाठ भी पढ़ने चाहूंगी और साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि उन्हीं अल्फाज को पढ़ने में आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं भी ज़्यादा यानी पसंद करूंगी कि इसी तरह आपके सामने पेश करूं। मन समझाने की ऐसी बाता, शैतान न समझे गुर की दाता। पीर के ये सारे ग्रंथ की जो बिगिनिंग है वो इसी तरह है, लेकिन दूसरी लाइन में कहीं कहीं फर्क है। मन समझाने की ऐसी बाता, दुनिया अजानी न जाने धाता, कहीं कहीं कोई न समझे गुर की दाता। और इस पाठ में है कि शैतान न समझे गुर की दाता। यूसुफ नबी चलिया जाए, यूसुफ पैगंबर को कहते हैं कि वो एक मरतबा जा रहा था, सामा शैतान मलिया आहे, तो सामने इनको शैतान मिल गया। उनके हाथ में 3 जणसा, शैतान के हाथ में 3 चीजें थी। यूसुफ उनको पूछिया, पैगंबर ने उनको पूछा, तू तो शैतान रूप किया जावे, अरे तू तो शैतान का रूप है, कहाँ जा रहा है? तुम जावे त्या हम भी आवे। शैतान कहता है जहाँ तुम जाओगे वहां हम भी आपके साथ में आएंगे। यूसुफ पैगंबर ने इनको फरमाया कि तेरे हाथों में ढोलकी ली थी, एक छोटा सा ढोल था उसके हाथ में। फरमाते कि तेरे हाथों में ढोलकी ली थी, झाड़ी एक खवे पर की थी, एक हाथ में ढोलकी है, झाली है अपने कंधे पर उठा के जा रहा है, कमर में कोहाड़ी एक है, 3 का विचार हमको तम कहे कि भाई ये 3 चीजें तेरे पास में है तो जरा हमको समझाओ तो सही कि ये कुल्हाड़ी किस लिए है, ये कंधे के ऊपर झाली किस लिए है और ये ढोलकी किस लिए है। तब शैतान जवाब दिया कि ढोलकी ने वाजा ऐसा किया, काम करिया अपने घर में जाए, सबको वेली खबर था। शैतान ने कहा कि काम में चुपके से करके आता हूँ, फिर जाके मैं ढोल बजाता हूँ, बाजा बजाता हूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। हम समझ गए ना इसका मकसद। अच्छी बात जल्दी से नहीं फैलती, लेकिन अगर किसी की कोई बुरी बात हमारे पास आ गई तो हम बाजा बजाने लग जाते हैं। पूरी दुनिया में उसी वक्त कई लोगों को टेलीफोन के जरिया या रूबरू जहां जिस तरह भी मिले, अरे आपको पता नहीं फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये शैतान की ढोलकी है जो पीरों ने गिनान के अंदर बताया कि वो ढोल बजाता है, काम करके खुद बैठ जाता है और हमको फंसा देता है कि हम अपनी जबान से यहाँ वहां उसकी बातें करते हैं ताकि लोगों को ये बात जल्दी पता चल जाए। खुद इसने गिनान में बताया कि सबको वेली खबर था। शैतान रूप ऐसा है अने पहुंचे ठामो ठाम, यूसुफ नबी पूछिया जालम शैतान नाम, कि शैतान की शक्ल ही ऐसी है जो हर जगह पे पहुंचता है। लेकिन फिर भी पैगंबर ने इसको पूछा और आगे इसका क्या डायलॉग है, फरमाते हैं कि मन समझाने की ऐसी बाता, शैतान ने समझे गुर की धाता, तेरे खवे ऊपर झाड़ी क्यों राखी? उसको पूछता है कि तेरे कंधे के ऊपर ये झाड़ी क्यों है? जवाब देता है शैतान, वक्त नमाज का होवे प्रभाती, तब उस ऊपर झाड़ी ओढ़ाड़ी। जब सुबह का वक्त होता है नूर का,
उस वक्त जाकर बंदे के ऊपर ये झाली डाल देता हूँ ताकि वो नींद बेचारी प्यारी प्यारी उसको लगती है। इस वक्त उसमें खोया होता है और खुदा की याद से वो बंदा दूर रहता है। तब उस पर जाए ओढ़ारू, नमाज वक्त उनका टाड़ू। तुम्हारे कुआड़ी का कैसा काम, आप एक कुल्हाड़ी क्यों लेकर जा रहे हैं? शैतान जवाब देता है, कोई किसी का न लेवे नाम, वहाँ झगड़ा बहुत लगाड़ू, एक के माथे में कुहाड़ी मारू। कहते हैं कि जहाँ हेत मोहब्बत प्यार से लोग बैठे हैं वहाँ जाकर थोड़े से फितना पैदा कर देता हूँ, झगड़े लगा देता हूँ ताकि लोग आपस में लड़ मरे और मुझे खुशी होती है इनकी लड़ाई को देखकर। वहाँ झगड़ा बहुत लगाड़ू, एक के माथे में कुहाड़ी मारूं। तब नबी बोलिया विचार, कुल्हाड़ी का काम मुझे दिखा। यूसुफ पैगंबर कहते हैं कि ये कुल्हाड़ी का काम अभी मुझे दिखा कि तू किस तरह करता है। दो जने आए बाजार माहे, साम सामा हाथड़े भेटे आए, कोई किसी को कुछ न केवे, क्या जाए उभारे वे। बन्ने जहाँ पर माल बेचते थे वहां पर जाकर दोनों खड़े हैं और खामोशी से खड़े हैं। अब यूसुफ पैगंबर शैतान की अमल को देखते हैं कि वो किस तरह वर्गलाता है। यूसुफ नबी देखियो अब कुआड़ी का खेल, सब हेत प्रीत है बैठा भेले भेल। सब हेत मोहब्बत से साथ में बैठे हैं, अब जरा मेरा खेल यहाँ पर देख लो। मन समझाने की ऐसी बाता, कोई न समझे एनू की धाता। अब शैतान ने अपना काम शुरू किया। गोड़ का हाथ भरिया हुआ, सोले थांगली पर लुआ। गुड़ में उंगली डाली और उस गुड़ को हाथ में लिया, लेकर एक खंभे के ऊपर शैतान ने लगा दिया। उस ऊपर घरोड़ी चली आई, बिलाड़ी ऊपर ठेकी जाए। जब गुड़ वहां पर लगा दीवार पर तो एक छिपकली वहां पर पहुंची और छिपकली को देख के बिलाड़ी की जब नजर पड़ी तो वो छिपकली को मारने के लिए, खाने के लिए वहां पर छलांग लगाए। अब बिल्ली जब छलांग लगाती है तो उस वक्त इसका हाल क्या होता है कि बिलाड़ी ऊपर ठेकी जाए, बिल्ली ने ऊपर छलांग मारी, हाथ वाले का घी ढोड़ाए, वाणी लई पैसेरी मारी। बनिए का घी नीचे जमीन के ऊपर गिर गया। उसने सोचा कि वो बिल्ली ने ये काम बुरा किया, उठाकर वजन का जो बात था पाव सेरी का, उठाकर उसको बिल्ली को मारा और बिल्ली वहां पर मर गई। वाणी लई पैसेरी मारी, बिलाड़ी तब मर गई, दूजे लेकर उनको मारी। अब बिल्ली उस वक्त मर गई, दूसरे को गुस्सा आया तो उसने वो पहले वाले को मारा। अब आपस में झगड़ा लगा अंत पार, दोनों दूजे लेकर उनको मारी, झगड़ा लगा अंत पार, दो जना उठ गया दरबार। अब यूसुफ पैगंबर और शैतान वहां से चल गए कि देखो किस तरह लड़ते हैं। अब यूसुफ शैतान को कहते हैं, तब यूसुफ नबी कहे विचार, तम पहुंचे तय सर्वे संसार। शैतान को कहते हैं कि अब हमको पता चला कि शैतान तू तो दुनिया पूरी की तय तक पहुंचा हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू लोगों को फरेब नहीं दे। अब हमारे जो हवा से खमसा है, इसके जरिया इंसान किस तरह एक एक अपने उज़ू के जरिया किस तरह फंसता है, तो पीर ने बहुत ही खूबी के साथ इसका जिक्र गिलान में किया है कि सदर दिन का गिलान है, सतपंथी जागो वीरा भाई। और इसमें एक हिरण की बात बताई है कि हिरण का जो दिल है वो हिरनी के ऊपर हमेशा फरकता रहता है। शिकारी जब हिरण को पकड़ने जाता है तो सामने एक खूबसूरत हिरनी को बना के रख देता है और हिरण समझता है कि सचमुच कि मेरे सामने हिरनी खड़ी है, इसके पीछे भागता है और शिकारी की जाल में यूं फंस जाता है। दूसरे इसके बंद में बताते हैं कि जमीन की तह में अपने डर के अंदर सांप बसता है, लेकिन चूंकि उसका जो ध्यान है वो बीन खींचता रहता है और सपेरे को मालूम है इसलिए बीन बजाता है। सांप जमीन की गहराई से बाहर निकलता है, अपने घर में से बाहर निकलता है और बीन की आवाज के पीछे जाता है। और चूंकि उसके जो सुनने की मतलब उसके जो सूरत है या इसका जो ख्याल है वो बीन के पीछे है, तो सपेरा उसको अपनी जाल में फंसा लेता है। इसी तरह मछली आजादी से पानी में रहती है, लेकिन उसका जो पेट है वो हमेशा खाने के पीछे भागता है। तो खाने के लिए जब कोई चीज डाली जाती है तो मछली उसमें आती है खाना पकड़ने के लिए और फांस में फंस जाती है, जाली में फंस कर रह जाती है।
इसी तरह भंवरा है, इसको खुशबू अच्छी लगती है, फूल के ऊपर बैठता है और खास तौर पे कमल के फूल के ऊपर जब बैठता है तो उसको पता ही नहीं चलता, अचानक फूल बंद होना शुरू होता है और भंवरा अंदर ही खत्म हो जाता है। इसी तरह परवाने की मिसाल दी है। हालांकि परवाने की मिसाल गिलानों में बहुत सारी जगह पे अच्छी तरह दी है कि हमें हमारा इश्क मौला की जात पर परवाने की तरह रखना चाहिए, लेकिन जो दुनिया की तरफ फरेफ्ता होते हैं तो यहाँ पर ऐसे लोगों की मिसाल दी है जो दुनिया की तरफ ज्यादा है। तो परवाने की मिसाल देकर फिर हमको यहाँ पर बताते हैं कि देखो वो कितने अच्छे खूबसूरत है, लेकिन बत्ती के ऊपर, रोशनी के ऊपर जब जाते हैं तो अपनी आंखों की वजह से, चूंकि इनको रोशनी अच्छी लगती है, तो अपनी जान नहीं दे देते हैं। तो ये हमारे पांचों हवास को हम अगर काबू करें तो हम बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास पीर ने हमको एक बेहतरीन हकीकी रोजा दिया है। माह रमजान बहुत नजदीक आ रहा है। मौला के फरमान के मुताबिक हम हकीकी मोमिन के हकीकी रोजे क्या है, इसके लिए 10 बातों का जिक्र भी मन समझाने के अंदर किया है और बहुत अच्छी तरह बताया है कि वो 10 बातें किस तरह है और इसको किस तरह हमको कंट्रोल करना है। तो उसमें सबसे जो पहली बात है वो हमारे सर का रोजा है, आंख का रोजा है, नाक का रोजा है, मुंह का रोजा है, जबान का रोजा है, कान का रोजा है, दिल का रोजा है, नफ्स का रोजा है, हाथ का रोजा है, पांव का रोजा है। और पीर फरमाते हैं कि इन 10 चीजों को अगर आपने काबू में रखा तो ये आपके हमेशा हमेशा के लिए रोजा है, क्योंकि रोजे का मकसद पाकीज़गी का हुसूल है। और अगर इंसान अपने अज़ा को ही पाक रखता है, और यही हुसूल है जब चांदरात मंडी को मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने जब बुनियाद रखी, उस वक्त मौला ने मंडली के पंजे भाई और पंजे बहनों को उसूल दिए थे। इनमें से कुछ उसूल यही है कि पहले तो आपस में एक दिन हो जाओ, किसी भी दीन भाई या दूसरे दिन की गिला गिबत नहीं करो, पराई औरत से बचो यानी बदनजरी से बचो और पराए माल से बचो। इन 10 चीजों को किस तरह कंट्रोल करना, इसके लिए पीर हमको फरमाते हैं कि अपना सर जमीन पर नीचा धरे, जो सबसे पहला रोजा है। और यही बात मैं आपको पहले कही गई कि इंसान सिर्फ अपने अंदर कभी झांक के देखे कि हकीकत क्या है, तो इंसान कभी बड़ाई नहीं करेगा। मैं अपने अल्फाज से अच्छा है कि पीर के गिनान को आपके सामने पेश करूं। आधा हिस्सा मैं पेश करूंगी आपके सामने, क्योंकि वो मेरे मौजू से है। आधा गिनान का हिस्सा आप बाद वाले लेक्चर में सुनेंगे। जो का तू जैसे हम है ऐसे पीर ने बयान किया है, और वही अल्फाज चूंकि हम सारा पाठ जमात में नहीं पढ़ते हैं, आज लेक्चर के दरमियान मैं जमात को इसी तरह जिस तरह पीर ने हमको बताया है मैं आपके सामने पेश करती चलूंगी। भाइयों घर में न भूलिए वीरा न भूलिए, समझो सदगुरु निवाण काया केरो झूपड़ो, काया मडोरे मसान भाइयों काया मडोरे मसान। ये जिस्म जो है वो कब्रिस्तान में ले जाने की चीज है। आप भुलाने में मत पड़ना, शक में मत पड़ना, वहम में मत पड़ना कि आप क्या है, आपकी हकीकत क्या है। पीर ने फरमाया ये जिस्मानी हकीकत हम आपके सामने बयान करते हैं, वरना रूहानी हकीकत तो आप खुदावन ताला का नूर है जो आपका असल है और हर किसी को वहां पहुंचना है। काया गंदी ने गोबरी काया मेरी सदाए, काया वण से में सड़े काया भूंडी गंधाए। हमारा जिस्म क्या है, गंदा है, गंदा है और हमेशा इसमें से बदबू निकलती है। क्या इस जिस्म के अंदर भरा है? मार मूत्र माने भरियो, दाढ़े उठे दुर्गंध, ऊपर आलियो चामड़ो, सोण माने नस जाड़ी ना बंद। जो कुछ अंदर भरा है हम जानते हैं, हमको मालूम है, इसलिए इन अल्फाज का खुलासा मैं यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। पीर ने बताया ये सारी चीजें आपके अंदर भरी है, ऊपर सिर्फ अच्छा चमड़ा लगा के थोड़ी सी खूबसूरती आपको दे दी है,
उसके ऊपर का हिस्सा अच्छा लगे, लेकिन जब चमड़ी निकालो, हमने हाथ पिंजर देखा है, खोपड़ी देखी है इंसान की, कितना डर लगता है। हम इंसान हमारे अंदर, हमारे अपने वजूद से डरते। क्यों डरते? इसलिए कि इतना खौफनाक इसको बनाया गया है। फिर बताते हैं कि शुक्र कहिए ताकनु शोणित मातानी होय, उपज एनी विचारता आवे उकड़ा तुझे। ये दोनों से माँ और बाप के खून से तू बना है, और किस तरह बनाया है उस हकीकत को तू देख तो तुझे घृण पैदा होगी कि अरे मैं इस तरह बना, ये मेरा जिस्म है। तेने तू धोइश केम करी, काई शुद्ध न उठाए, नौ द्वार नित चुए, माहे नरक भराए। अरे इसको कैसे धोएगा? सुबह शाम दिन में 10 मरतबा धो तो भी गंदा ही गंदा रहता है। जिस तरह पीर ने फरमाया कि मछली पानी से निकालो, इसके बाद इसको साफ भी करो, इसको पकाओ, तब भी इसकी बदबू नहीं जाती। इंसान चाहे रोज कितना भी अपने आप को धोए, लेकिन ये जिस्म है जो गंदा है, गंदा रहेगा, और हम इससे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम बड़े साफ सुथरे हैं, क्योंकि हमको अपनी असलियत ज्यादा अच्छी तरह मालूम है। काया लूली बैरी पांगड़ी, कोढ़ी कुष्टी ने अंध, नूर सद्गुर बोलिया देही में वो संबंध। ये जिस्म है जो लूला लंगड़ा अपाहज, किस तरह भी हमको दुनिया की तकलीफ होती है, हम में से हर कोई एक जैसा तो है ही नहीं, ये हमारी असलियत है। पीर फरमाते हैं नूर सद्गुर नूर कि ये तो आपके देही का, आपके जिस्म का ताल्लुक है आपके साथ में, कि पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े ने बाड़े राखज थाए, नरक करी ने नाखे तो सहु जनावर खाए। अगर इसको एक तरफ रख दो तो कीड़े लग जाएंगे, कीड़े पड़ते हैं जिस्म में। इसको दफन करो, कीड़े खा जाते हैं, जला दो राख हो जाती। और पारसियों की तरह अगर परिंदे को खिला दो, बाहर रख दो तो परिंदे खा जाते हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया तुम खाक हो, खाक में से पाक बनने की कोशिश करो। एक मर्तबा अगर पाक बन गए तो फिर आपके जिस्म को जला दिया जाए या हैवान खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीर ने हमको यहाँ पर बताया कि मुखमा छे कटका हाडना, ऊपर रोमनी मूछ, मनमा मान धरे घणो, अमे छिए कुळना ऊंच। माजरत चाहती हूँ अगर मूछ वाले मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हो तो, ये तो पीरों का गिनान है, मैं इस तरह आपके सामने पेश करती हूँ कि अपने चेहरे के अंदर हाथ लगाओ। जिस तरह मैंने कहा ये स्थल है इंसान का, खोपड़ी है, पूरे हड्डे है, ऊपर रोमनी मूछ। जब कभी कोई बड़ाई करनी होती है तो अपनी मूछ के ऊपर हाथ फिराते हैं, ऊपर रोमनी मूछ, अंदर तो हाथ के पड़े हुए हड्डे पड़े हैं, ऊपर रोम पड़े हैं। वो बड़ा है, मनमा मान धरे घणो, कि अपने दिल के अंदर इतनी बड़ाई करता है कि अरे मेरे खानदान क्या है और मैं क्या हूँ, मैं तो मेरे खानदान का सबसे बड़ा हूँ। और इसी मैंने पूरी दुनिया को बर्बाद किया, पूरी दुनिया को लेकर ये मैं घर हुआ है। आसमान में भी ये बात हुई कि शैतान ने यही कहा कि मैं अना, इसका जो पहला लफ्ज था वो ये था खुदा के सामने कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर। और ये मैं जो हमारी खोपड़ी में है, इसीलिए पीर ने हमको बताया कि अपने सर को हमेशा नीचे रखो। बात का हिस्सा आप बात के गिनान में थोड़ा सा सुनेंगे। पीर ने हमको आगे चलकर अपनी बड़ाई को छोड़ने के बारे में, इसके बाद में अपनी आंखों को पाकीज़गी की तरफ और अपने माल की तरफ, हलाल के माल की तरफ रखने के बारे में फरमाया है। इसके बाद नाक को सुगंध बदी न धरे। यहाँ पर दो चीज आ सकती है कि नाक को अच्छी खुशबू दे, बुरी खुशबू न दे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने नाक को कभी बुरी खुशबू देता हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते कि सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में इमाम की हुजूर में दो भाई अपने दुनिया के माल के लिए लड़ रहे थे। दुनिया के हिस्से के लिए दो भाई जब आपस में लड़ रहे थे तो इमाम ने थोड़ी देर के बाद में अपने अमलदारों को फरमाया कि अम्मा इधर मुर्दाल की बू आती है, अम्मा यहाँ मुर्दाल की बू आती है, इनको हटाओ यहाँ से, क्योंकि वो दुनिया की बातें, फितना, हसद, गिबत,
जो हमारी जबान से होती है। हमको पता नहीं है दिलदारों, मैंने कई जगहों पर यह मिसाल दी है। आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि किसी के भी लिए बुरी बात करने से पहले अपने हाथ के एक्शन को जरूर देखना कि एक उंगली किसी और की तरफ उठती है लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ जरूर आती है। ये बचपन में हमारी नाइट स्कूल की प्रिंसिपल ने हमको मिसाल दी थी, जो जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे इस बात को। कि यही उंगली किसी को कहो कि भाई फलान अच्छा है, तो 3 उंगलियां हमको कहेगी तुम इससे 3 गुना अच्छे हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि फलान ने बुरा काम किया, फलान ने ये काम किया, तो याद रखो हमारे जैसा बुरा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा ही हाथ हमको कहता है कि अगर तू अपने अंदर झांक के देख तो पता चलेगा कि इतनी बुराइयां मुझ में है कि दूसरे को देखने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। और यही चीज है जिसके लिए हमको बताया गया कि गीला गिबत से अपने आप को बचाओ। इसी तरह हमको हमारे मुंह को बचाना है जो गिला गिबत ही करता है, हमारी जबान को बचाना है जो कभी ऐसी तल्ख बात करके जाता है कि दूसरे के दिल को दुख पहुंचता है। पीर ने हमको ये सारी चीजें, हमारे कान अच्छी बातों की तरफ रखो। पीर ने इसीलिए हमको बताया निंदा थाए क्यांकि उठी न जाइए। लोग कहते हैं कि हम उठ जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा। हम पीरों को भले बुरा लगाए, हम हमारे मौला को बुरा लगा सकते, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगा सकते ना, इसलिए कि इनके साथ हमारी दोस्ती है। हम समझा तो सकते हैं, हम कह तो सकते हैं कि भाई छोड़ो इन बातों को, हमारे पास मजहब की अच्छी अच्छी बातें करने के लिए वक्त कम है, हम पहले उन बातों की तरफ जाएं, वक्त मिलेगा तो कोई और अच्छी बात करेंगे। इस तरह गिला गिबत से हम बचे। ये 10 हमारे जो उजू है इनकी हम पाकीज़गी रखें। हाथ को हमेशा अच्छे काम के लिए ले जाओ, पैर को अच्छी जगह पे ले जाओ जहाँ इल्म की और धर्म इल्म ज्ञान की बातें होती है। पीर ने हमको यही बताया है कि निंदाए धर्म ज જાય છે અને નિંદાએ જાય છે વ્યવહાર, નિંદાએ સરગ જ જાય છે અને નિંદાએ જાય છે અમારો દીદાર। શ્રી સતપંથી તેનો જો પડદો હો જે યાર ખોલે તે તો નરગે हो जाशे तेनो जीव। जो एक अच्छा मोमिन है, इसका एक किसी के पास कोई खोल देता है तो उसकी रूह दोज़ख में जाती है। हमको गिनान में पीर ने बताया है नागा ने वस्त्र आपो सही, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो। एक और गिनान में पीर ने इसका खुलासा किया है कि नागा ने वस्त्र आपो यानी किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालना। देखो कितनी अच्छी तालीम पीर ने हमको दी। किसी का ऐब अगर नजर आ जाए तो उसको खुला मत करो, लेकिन जाके इसको कपड़े पहनाओ यानी इसके ऐब को ढांक दो। ये कहते हैं नागा ने वस्त्र आपो। ऐसे इंसान जिससे कभी बुराई होती है, अगर हमारे सामने बुराई आती है इसको ढांक दो, क्योंकि हम किसी के दिल तक नहीं पहुंचते। और दिठड़ा दोष यारा किसी को न दीजिए तो अणदिठा क्यों कर दीजिए। अगर हमने किसी को देखा है तो भी पीर फरमाते बुरा मत बोलो, तो देखे बगैर क्यों कहते हो कि इसने बुरा काम किया है। इसी तरह इंसान के जो अमाल है, जो कुछ भी दुनिया में हम करते हैं, इसको सामने रखते हुए इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। कुछ आलिम कहते हैं कि इंसान अगर इनके आदाब के मुताबिक, इनके अखलाक के मुताबिक इनको हम तकसीम करें तो ये 4 हिस्से बन सकते हैं। एक दरख्त जैसे है, एक बेल जैसे है, एक शेर जैसे है, एक सांप जैसे है। दरख्त जैसे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो फल देते हैं, जिस तरह दरख्त को पत्थर मारो तो वो फल देते हैं। इसी तरह बेल जैसे लोग हैं, धर्म न धोरी थे मेरे, जो पीर ने गिनान में बताया कि मजहब में कभी कभी दुख और सुख की बातें आती है तो जरा इसको बर्दाश्त कर लेना। तो ऐसे भी लोग हैं कि दुनिया में इसको कभी कोई तकलीफ दी जाती है तो वो बेल की तरह बर्दाश्त कर लेते, लेकिन सामने जवाब नहीं देते। कुछ लोग शेर की तरह है कि अपने आप को भूख लगती है तो दोस्त को भी वो शेर खा जाता है। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अपने मतलब के लिए अपने दोस्त को भी बर्बाद करके रख देता है। कुछ सांप जैसे है, खुद को कुछ भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी दूसरे को जाके डसता है, दूसरे को काटता है जाकर। तो ये 4 ग्रुप में लोगों को तकसीम किया है। इसी तरह कहते हैं, रवायत बयान करते हैं कि मार्च और अप्रैल महीने के दरमियान में आसमान से जो बारिश आती है, इनके कतरे जो जमीन पर गिरते हैं, इससे मुख्तलिफ तरह के असरात किस तरह पैदा होते हैं।
कतरे कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसी जमीन पर गिरते हैं जहां कुछ नहीं उगता, पत्थर का पत्थर होता है। कुछ कतरे ऐसी जगह पर पड़ते हैं किसी पौधे पर तो वो जड़ी बूटी बन जाते हैं। कुछ कतरे सांप के मुंह में पड़ते हैं तो जहर बनते हैं, और वही कतरे जब सीप के मुंह में पड़ते हैं तो मोती बनते हैं। अब पीरों ने भी मोमिनीन को 4 किस्मों में, 4 किस्म के इसके जो आदात है उसको तकसीम करके 4 ग्रुप में बयान किया है। गिनानों में इसका जिक्र आया है, पदमणि, चेतनी, हस्तणी ने संखिणी। ये हिंदू लिहाज से इंडिया के जो कल्चर है उसमें एक अच्छे में अच्छी औरत है तो इसको पदमणि कहा है, और इसके बाद इसके 3 दर्जात बयान किए गए हैं। मैं कुछ पाठ आपके सामने पेश करूंगी कि पदमणि को किस तरह पीर ने बयान किया है और चेतनी, हस्तणी, संखिणी को किस तरह बयान किया है। पदमणि तो प्रेमे राचे ने गिनाने राचे हस्तणी, आ चेतनी तो रंगे राचे ने कलेशे राचे संखणी। पदमणि है वो हमेशा मौला के इश्क में, इल्म में हमेशा रहती है और इसको इल्म ज्ञान के सिवा कुछ नहीं सूझता। गिनाने राचे हस्तणी, जो इल्म है दुनिया का और दीन का, जो अच्छा इल्म है, इसमें हस्तणी जो दूसरी कैटेगरी है वो रहती है। तीसरे दर्जे के लोग जो चेतनी जैसे हैं वो तो अपने आप ही में मसरूफ रहते हैं, उसको दुनिया की कोई खबर नहीं है। लेकिन चौथी जो है ग्रुप, वो हमेशा यहाँ का वहाँ जाकर फितना लगाते हैं, झगड़े लगाते हैं और वो इसी के अंदर रहते हैं। इसी तरह नींद के बारे में दिया है, पदमणि तो 1 पहोर नींद्रा અને 2 पहोर नींद्रा हस्तणी, चेतनी तो 3 पहोर नींद्रा અને अघोर नींद्रा हस्तणी। जो पदमणि है वो थोड़ा सा सोती है, चेतनी इससे ज्यादा सोती है। 3 पहोर यानी कि 3 हिस्सा दिन का सोने में, दुनिया के गफलत में निकाल देती है। तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप जो है वो तो सोया ही रहता है, इसको पता ही नहीं चलता है कि इबादत बंदगी के लिए मुझे उठना चाहिए। अब ये चारों किस्म के ग्रुप के लोग जब दूसरों के पास जाते हैं तो कौन किस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, कैसे बोलता है और किसी को कौन कैसा लगता है, इसका भी जिक्र बताया है कि पदमणि तो पोहक विरखा में सुफल विरखा हस्तणी, चेतनी तो खाटू विरखा ने विख विरखा संखणी। विरखा कहते हैं दरख्त को, वृक्ष जिसको गुजराती में कहते हैं, कि पदमणि है वो तो अच्छे खासे खुशबूदार फूल के दरख्त की तरह है, जहां जाती है लोग इसको पसंद करते हैं। हस्तणी है वो भी एक अच्छा यानी सुफल दरख्त की तरह है, लोग इसको भी पसंद करते हैं। चेतनी है वो जहां भी जाती है तो खट्टे दरख्त की तरह है, सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और आखिरी जो ग्रुप है संखिणी जिसको कहते हैं, संखिणी गिनान में आया है, वो तो जहां जाती है जहर निकालती है, जहर के सिवा और कुछ नहीं करती। बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। आखिरी इसका जो पाठ है इसके ऊपर मैं आती हूँ कि पदमणि तो अंतर भजनी ने माला भजनी हस्तणी, चेतनी तो देखी ता भजनी ने भंग पाड़े संखड़ी। पदमणि का जो पहला ग्रुप है, जो बेहतरीन ग्रुप है, वो तो दिल में हमेशा मौला को याद करते हैं। दूसरे हैं वो हाथ में तस्बीह लेते हैं, बुरा नहीं लगाना, मौला ने तस्बीह रखने का हमको फरमाया है। ये तो गिनान के पाठ है जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मौला ने फरमाया है कि तस्बीह हमेशा अपने पास रखो, जब वक्त मिलता है या अल्लाह या मोहम्मद या अली की तस्बीह पढ़ो। तो पदमणि तो अंतर भजनी, माला भजनी हस्तणी, वो माला हाथ में रखती है, मौला को याद करती है। चेतनी देखी रहती, जब कभी कोई देखता है तो फिर अपना वो मुंह हिलाना शुरू कर देती, लोगों को ऐसा लगे बड़ी आबिद है या आबिद शख्स है या आबिद औरत है, मौला को हमेशा याद करती रहती है। और संखड़ी है वो जब कभी कोई इबादत बंदगी का वक्त आता है तो वहां जाके इसको खलल करती है, भंग पाड़े संखड़ी।